अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल जर्नल जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2004 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, मिस्टर मास स्टार्ट बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मिस्टर मास ने बिजनेस स्टार्ट किया और ये ट्रांजेक्शंस कंप्लीट की ड्यूरिंग द मंथ। ही एक्वायर्ड शॉप बाय पेइंग 36,000 एज एडवांस रेंट फॉर अ ईयर। एडवांस शॉप का किराया पे किया 36,000। सी ट्रांजेक्शन में कहा जाता है, परचेज फर्नीचर फॉर शॉप ₹64,000। फर्नीचर खरीदा शॉप के लिए 64,000 का। देन परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज परचेज की कैश पर 2 लाख की। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज सोल्ड की कैश पर 2 लाख की। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर जैद। मिस्टर जैद से मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट खरीदी 1.5 लाख की। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर उबैद। मिस्टर उबैद को मर्चेंडाइज सोल्ड की ऑन अकाउंट 1,50,000 की। पेड ₹1 लाख टू मिस्टर जैद। मिस्टर जैद को 1 लाख रुपए पे किए। रिसीव 120 फ्रॉम मिस्टर उबैद। 1,20,000 रुपए उबैद से रिसीव किए ऑन अकाउंट। देन पेड सैलरीज 1 लाख। सैलरीज पे की 1 लाख और विड्यू कैश 15,000 फॉर पर्सनल यूज एंड ऑल्सो टुक मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज ₹7,000। कैश निकाला 15,000 और 7,000 की मर्चेंडाइज निकाली ओनर ने पर्सनल यूज के लिए। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन जनरल जर्नल ऑफ मिस्टर मास इन प्रॉपर फॉर्म। ट्रांजेक्शंस को जनरल जर्नल में हमने रिकॉर्ड करना है प्रॉपर फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी स्केचिंग हो गई प्रॉपर। कॉलम्स में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, PR, डेबिट और क्रेडिट। मास ट्रेडर्स जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ। चूंकि मंथ दिया हुआ नहीं तो फॉर द मंथ ऑफ के बाद डैश डाल दें और डेट का कॉलम ना बनाए, उसकी जगह सीरियल नंबर का कॉलम बना लें। तो स्टूडेंट, पहले इन्वेस्टमेंट की मिस्टर मास ने 5 लाख की। और जब भी बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब कैश की सूरत में अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, और कैश करंट एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए कैश को डेबिट रिकॉर्ड किया 5 लाख से। और चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब इक्विटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 5 लाख से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश टू स्टार्ट बिजनेस। हमने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया। देन शॉप का रेंट पे किया 36,000 एडवांस। जब भी स्टूडेंट्स एडवांस में रेंट पे किया जाए तो उसे प्रीपेड रिकॉर्ड किया जाता है, और प्रीपेड करंट एसेट होता है। प्रीपेड शॉप रेंट करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज हो गया तो उसे हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया प्रीपेड शॉप रेंट। और कैश पे किया, कैश भी करंट एसेट है, लेकिन कैश करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 36,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 1 ईयर। हमने शॉप का किराया पे किया एडवांस में 1 साल का। देन सी ट्रांजेक्शन में फर्नीचर खरीदा शॉप के लिए हमने 64,000 का ऑन कैश। फर्नीचर खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर जो फिक्स एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो हमने उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया 64,000 से। और चूंकि कैश पे परचेज किया, कैश डिक्रीज हुआ, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 64,000 से। दोनों एसेट हैं, फर्नीचर भी और कैश भी, लेकिन चूंकि फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसको हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर फॉर शॉप ऑन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा शॉप के लिए कैश पर। देन डी ट्रांजेक्शन में मर्चेंडाइज परचेज की हमने कैश पर 2 लाख की। स्टूडेंट, जब भी मर्चेंडाइज परचेज की जाती है तो उसे हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज चूंकि एक्सपेंस अकाउंट है और परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे परचेज के नाम से 2 लाख। और चूंकि कैश पे परचेज किया, कैश पे किया, कैश करंट एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ और एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट किया 2 लाख से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। हमने मर्चेंडाइज परचेज की कैश पर। देन ई ट्रांजेक्शन में हमने कैश पे मर्चेंडाइज सोल्ड की 2 लाख की।
मर्चेंडाइज जब भी स्टूडेंट सेल की जाती है, बेची जाती है, तो हम उसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया 2 लाख से। और ऑन कैश सेल की मतलब कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने उसको डेबिट रिकॉर्ड किया। तो कैश को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 2 लाख से। नरेशन पास करेंगे तो रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, मर्चेंडाइज हमने सोल्ड की कैश पर। देन एफ ट्रांजेक्शन में मर्चेंडाइज हमने परचेज की मिस्टर जैद से ऑन अकाउंट, जो कि 1,50,000 की हुई। मर्चेंडाइज जब भी स्टूडेंट परचेज की जाती है तो हम उसे परचेज के अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए हमने परचेज को डेबिट रिकॉर्ड किया 1,50,000 से। और चूंकि ऑन अकाउंट परचेज की, ऑन अकाउंट मतलब ये पेबल है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हम अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे 1,50,000 से। नाम लिख देंगे जैद का, जो कि हमारा सप्लायर है। तो हमने एंट्री इस तरह रिकॉर्ड की, परचेज डेबिट 1,50,000, और अकाउंट्स पेबल जो कि लाइबिलिटी है इंक्रीज हो गई तो उसे हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया 1,50,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर जैद, हमने मिस्टर जैद से मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट परचेज की। देन जी ट्रांजेक्शन में हमने ऑन अकाउंट मर्चेंडाइज सेल की 1,50,000 की उबैद को। और जब भी स्टूडेंट मर्चेंडाइज सेल की जाती है तो उसे हम सेल्स के अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमने सेल्स को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 1,50,000 से। और ऑन अकाउंट सेल की, उधार पे सेल की, इसका मतलब ये रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, हमें कस्टमर से अमाउंट रिसीव करना है, ऑन क्रेडिट का अमाउंट रिसीव करना है, इसीलिए हम इसको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल चूँकि करंट एसिड है, और करंट एसिड जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट रिकॉर्ड किया। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट रिकॉर्ड किया। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर उबैद, हमने मिस्टर उबैद को मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट सेल की। देन एस ट्रांजेक्शन में हमने मिस्टर जैद को पे कर दिया 1 लाख रुपये। देन जे ट्रांजेक्शन जिसमें हमने सैलरीज पे की 10,000, सैलरी पे की स्टूडेंट, इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। सैलरीज एक्सपेंस जो कि इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए हमने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट रिकॉर्ड किया 10,000 से। और चूंकि कैश पे किया, कैश करंट एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ, और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उससे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से। नरेशन बनाएंगे तो रिकॉर्ड पेड सैलरीज, हमने सैलरीज पे कर दी। के ट्रांजेक्शन में विड्यू की मर्चेंडाइज 7,000 की, और कैश निकाला 15,000, और दोनों प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला। जब भी स्टूडेंट्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी चीज़ निकाली जाए उसे ड्राइंग के अकाउंट से रिकॉर्ड किया जाता है। ड्राइंग पर्सनल यूज के अकाउंट को शो करता है। ड्राइंग चूंकि कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, इक्विटी डिक्रीज हुई और इक्विटी डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। टोटल 22,000, 15,000 कैश और 7,000 मर्चेंडाइज, टोटल ड्राइंग हो गई 22,000 की। कैश बिजनेस से निकाला, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ, और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को 15,000 से क्रेडिट रिकॉर्ड किया। 7,000 की मर्चेंडाइज निकाली, और जब भी मर्चेंडाइज हम परचेज करते हैं स्टूडेंट तो हम उसको परचेज के अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि परचेज एक्सपेंस अकाउंट है। अब ये एक्सपेंस कम हो गया क्योंकि हम मर्चेंडाइज पर्सनल यूज के लिए ले गए। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, और एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे 7,000 से। इसको हम मर्चेंडाइज नहीं लिखेंगे, इसको हम परचेज लिखेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज भी, एट द टाइम ऑफ मर्चेंडाइज परचेज भी हमने परचेज ही रिकॉर्ड किया था। इस वजह से हम जब पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो इसको परचेज ही के अकाउंट से रिकॉर्ड किया जाएगा 7,000 से। नरेशन पास की तो रिकॉर्ड विड्यू कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्यू की कैश और मर्चेंडाइज। तो स्टूडेंट ये जनरल जर्नल का एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको आज सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।